बहुत सारे लोग मुझे ये पूछे ये वीडियो में देखने के बाद कि ये डॉग क्यों ऐसे काट दिया। वो तो पहले से फ्रेंडली दिख रहा था, खुद आया डॉग उस आदमी के पास पेटिंग लेने के लिए, बट जब वो आदमी ने उसको पेट करने की कोशिश किया तो वो डॉग क्यों काट दिया। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं हमको ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देता या फिर कुछ समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हुआ क्या है एनवायरनमेंट में, तो हम जज नहीं कर पाते। एक डॉग का बिहेवियर कुछ भी अगर हो तो उसके रीजंस हमको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में क्या चल रहा था उसके ऊपर वो सब चीजें जज करके उस डॉग को हमको जज करना होगा कि वो डॉग क्यों ऐसे बिहेव कर रहा था। तो पहले हम इस वीडियो में देखें कि इस डॉग कोई दूसरी तरफ देख रहा था, तो उसके देखने के बाद वो इस आदमी की तरफ मुड़ गया। तो वहां पे हो सकता है वो कुछ चीज देख के उसके बाद उसमें थोड़ा सा नर्वस फील हुआ होगा या फिर उसको एंग्जाइटी आया होगा, एंड फॉर दैट रीजन उसका जो एड्रेनलिन रश है वो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। अब ये जब वो उस दूसरे आदमी की तरफ घूमा तब भी उसका एड्रेनलिन रश हो रहा था। अब यहाँ पे ये उस आदमी के पास गया था, जैसे आपको देख के लग रहा होगा कि ये फ्रेंडली है, खुद जाके पेटिंग मांग रहा है, बट एक्चुअली हुआ नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा था, ये डॉग जो है ये एक्चुअली थोड़ा नर्वस था वहां पे और वो अनश्योर था। हो सकता है कि वहां पे दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसको देख के वो उसको मालूम नहीं था क्या होगा क्या हो रहा है, या कुछ रीजंस की वजह से वो इस आदमी की तरफ घूमा और थोड़ा अटेंशन मांगने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ पे वो आदमी को लगा कि वो थोड़ा सा उसको पेटिंग चाहिए तो उसने नॉर्मली पेटिंग दिया उसको। बट यहाँ पे अगर हम उस टेल वैगिंग को देखें, ये टेल वैगिंग हैप्पी टेल वैगिंग नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप उस डॉग का बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका ईयर एकदम पीछे की तरफ था, थोड़ा सा पिंड था, टेल एकदम ऊपर भी नहीं था, जिसका मतलब होता है कि पूरा उसका एड्रेनलिन बहुत ज्यादा रश हो रहा है और वो थोड़ा ज्यादा हाइपर हो गया है। ऐसा भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था एकदम नीचे एकदम टेल टक इन हो गया, लेज एकदम उसका पैर के नीचे से घुस गया, ऐसा भी नहीं था, मिडिल में था और थोड़ा स्लोली घूम रहा था ऐसा। इसका मतलब क्या होता है कि डॉग थोड़ा सा अनश्योर है, वो थोड़ा कंफ्यूज है, एंड इस ऐसे वक्त में हमको पेटिंग नहीं करना चाहिए इस डॉग को। भले ही वो उसका हमको देख के लग रहा था कि वो पेटिंग मांग रहा है, बट एक्चुअली हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा था। अभी बॉडी भी उसका टेंस है, अगर आप देखेंगे तो अच्छे से तो आपको मालूम पड़ेगा बॉडी भी थोड़ा स्टिफ था उसका। तो उसके बाद जो हुआ उस चीज में गलती कहाँ पे हुआ, जो आदमी ने जो बिहेवियर किया तो वहां पे गलती हो गया। डॉग साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसका हम बोलते हैं स्पेशल प्रेशर। जो लोग हम मेरे साथ ट्रेनिंग किए हैं उनको तो ये मालूम ही होगा कि स्पेशल प्रेशर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है उसको ट्रेनिंग के वक्त। एनीवे, तो यहाँ पे जब स्पेशल प्रेशर उसके ऊपर आया, मतलब क्या हुआ कि वो आदमी ऐसे बेंड डाउन हो गया उस डॉग के ऊपर। अंत में जब ऐसे बेंड डाउन हुआ तो उस डॉग को थोड़ा ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हुआ, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इस पूरे जो भी हो रहा था एनवायरनमेंट में। तो उस डॉग को और सही नहीं हो पाया एंड द डॉग फ्रीक्ड आउट एंड बर्स्ट आउट हुआ, वो अटैकिंग मोड में चला गया, एंड देन ही बीट द मैन, एंड देन उसमें आप देख सकते हैं काट के वो भाग गया। वहां पर रहा नहीं। अगर उसका ये मकसद होता कि उसको एक्चुअली काटना है और उसको मारना है तो वो डॉग वहीं पे रुक जाता और भी काटता। सो ये डॉग मोस्टली आउट ऑफ फियर एंड आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ये बाइट किया। ये डॉग एक्चुअली एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। ये डॉग मतलब फिर भी हम यही बोलेंगे, एक डॉग को सिर्फ इतना सा वीडियो देख के हम जज नहीं कर सकते। हो सकता है ये फियरफुल रिएक्टिविटी है या फियरफुल एग्रेशन है। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस बिहेवियर, बट अगर हम इस छोटा सा क्लिप को देख के सिर्फ डॉग को जज करें या फिर उस इंसान को जज करें तो ये सही नहीं होगा। तो यही मैं बोलूंगा कि डॉग जो भी किया, अगर उसको एक्चुअली उस आदमी को हार्म करने का मन था तो फिर से काटता और भाग नहीं जाता उस जगह से। बट ये डॉग ऐसा किया नहीं, काटने के तुरंत बाद वो भाग गया। ऐसा नहीं कि दूसरे बंदा ने उसको डराया इसलिए भाग गया, ऐसा नहीं होता है। अगर उसको काटने का मन था तो दूसरे बंदा को भी काट देता, बट वो किया नहीं ऐसा। दैट मीन्स दिस डॉग वाज एक्चुअली हैविंग दिस फियर थ्रू आउट दिस सेशन जो आप वीडियो में देखे, एंड वो अंत में अंजाम हुआ जब वो आदमी झुक के उसको कुछ करने की कोशिश की। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स नहीं है, डॉग पेरेंट नहीं है, या फिर पहली बार डॉग ले रहे हैं और कभी ऐसा हादसा कभी सामने से देखा नहीं है। बहुत कोई जज कर लेता है डॉग को देखे कि डॉग का दोष है या इंसान का दोष है, और ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था क्योंकि डॉग खुद ही आया था पेटिंग लेने के लिए। सो मैं यही बोलूंगा कि एक डॉग को जज करने से पहले उसका बिहेवियर जानना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई एनिमल अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है।
एक डॉग को अगर आप देखें कि वो हमेशा ऐसे एग्रेसिव बिहेव कर रहा है या फिर आउट ऑफ नोवेयर रिएक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ सडन ऐसा हो गया, आउट ऑफ द ब्लू ऐसे करना शुरू कर दिया। ये महीनों तक चलते चलते उसके बाद ये डॉग ऐसे करने लगता है। हमेशा एक डॉग वार्निंग देगा ही देगा। हमको सीखना चाहिए कि कैसे उस चीज को रीड करे, डॉग का बिहेवियर को समझे और पहले से प्रिकॉशंस ले। चलो ये तो एक स्ट्रे डॉग था, पर घर का डॉग भी ऐसा करता है। तो हमेशा ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई भी घर में डॉग लेके आ रहे हैं, उसको भी पहले से समझे और आप ट्रेनर से बात करें। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपका डॉग रिएक्टिविटी आ रहा है, तो हमेशा एक ट्रेनर से सजेशन लेना जरूरी है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं साइमन रोजारियो, प्रोफेशनल कैनाइन एजुकेटर एंड डॉग बिहेवियर स्पेशलिस्ट। एंड हमने एक नया बुक लिखा है अबाउट डॉग्स बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। अगर आप फर्स्ट टाइम पेट ओनर है तो ये बुक आप ले सकते हैं। हमारे pothi.com में आप देख सकते हैं, इसको आपको मिल जाएगा ये। और अगर आपको चाहिए तो मुझे भी डीएम कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे इसका। तो हमारे साथ बने रहिए, हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।